स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है फैजल सैफी, आप देख रहे हैं एक्सेलेंस एजुकेशन। तो चलिए Now today we are going to start part number 2 of price elasticity of supply। यानी कि जिस तरीके से हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अपना टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें हमने उसका मीनिंग डिस्कस किया था और डिग्रीज यानी कि जो टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी होती है उसमें जो 5 तरीके की होती है उसमें पहला पार्ट हमने वाली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक दे रखा है, उसको जरूर देख लीजिएगा। नाउ अवर सेकेंड डिग्री इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। अभी यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। देखो, अगर बात की जाए यूनिटरी इलास्टिक की, हमने पहले वाली वीडियो में क्या पढ़ा था, परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पर इलास्टिसिटी हमारी 0 के इक्वल होती है और कैसे क्या बताया था, सारी की सारी बातें वहां पर डिस्कस कर रखी है, जरूर देख लेना। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है? देखो, यूनिटरी इलास्टिक का मतलब होता है कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना क्वांटिटी सप्लाई में चेंज आ रहा है। यानी कि अगर 100% मान करके चलते हैं 50% से हमारा प्राइस बढ़ रहा है तो 50% से क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रही है। ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिक। सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर दे रखी है, देखो, यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या हुआ? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि व्हेन परसेंटेज को प्रोपोर्शनेट भी बोलते हैं, यानी कि जितना प्राइस में चेंज आ रहा है उतना क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। ऐसी इलास्टिसिटी को आप क्या बोलेंगे? यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे। एंड इन दिस केस ऑफ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1। यानी कि इस केस के अंदर जो यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई के अंदर हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो 1 के इक्वल होती है। पहली बात क्या बताई मैंने? रिपीट मेरे साथ करो। When the percentage change in quantity supply is equal to percentage change in price is known as unitary elastic supply. In this case the elasticity is equal to 1। यानी कि elasticity किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। अब बात करते हैं इसके डायग्राम की। तो डायग्राम देखो, according to the diagram, price is taken on y-axis and quantity supplied is taken on x-axis. OP is original price and OQ is original quantity. If price increases from OP to OP1, यानी कि अगर हमारा प्राइस जो है वो इतने से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ से वो यहाँ चला गया, इतना बढ़ गया, तो क्वांटिटी भी हमारी कितनी? OQ से OQ1 पहुँच गई। क्वांटिटी भी हमारी OQ से OQ1 पहुँच गई, यानी कि इसके इंक्रीज होने का प्रोपोर्शन यानी कि ये इसके इक्वल है। इसी वजह से यहाँ पर जो सप्लाई कर्व होती है वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है, स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से स्टार्ट होती है। समझ में आ गई मेरी बात? सो इन दिस केस अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन। यानी कि ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ओरिजिन से स्टार्ट होती है, बिल्कुल ओरिजिन से, ओ पॉइंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल की। तो सिंपल सी बात है, कैसे आएगा आंसर? देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारा? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। यानी कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। ठीक है, तो चेंज इन क्वांटिटी देखो कितना है? चेंज इन क्वांटिटी हमारा है, इन दोनों का डिफरेंस लो, कितना हो जाएगा? 200 अपॉन चेंज इन प्राइस कितना है हमारा? इन दोनों का डिफरेंस लो 20 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है? 40 और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है हमारी? 400। क्लियर हो गया? ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 10 जा और ये आ जाएगा हमारा 40 10 जा। तो इसका मतलब 10 अपॉन 10 आ गया, तो आंसर आ गया हमारा 1। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी किसके इक्वल है? 1। तो ऐसी इलास्टिसिटी को क्या बोला जाता है? यूनिटरी इलास्टिक बोला जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, नाउ आवर नेक्स्ट डिग्री इज मोर इलास्टिक सप्लाई, जिसको हाईली इलास्टिक या फिर खाली इलास्टिक सप्लाई भी बोला जाता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ समझना। देखो, इसका मतलब हुआ कि प्राइस में बहुत हल्का सा चेंज आया लेकिन क्वांटिटी ने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया। ठीक, हल्के से प्राइस में चेंज आने की वजह से जब क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं? ऐसी इलास्टिसिटी को मोर इलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक बोलते हैं। एंड इन दिस केस इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यानी कि हमेशा इलास्टिसिटी जो होगी वो हमारी ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या दे रखी है? देखो इसकी, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज मोर इलास्टिक सप्लाई। यानी कि जब कभी भी परसेंटेज चेंज इन सप्लाई यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो प्राइस से ज़्यादा होगी, यानी कि प्राइस में हल्का सा चेंज आया, क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया, ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलेंगे? मोर इलास्टिक या फिर हाईली इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे।
इन दिस केस ऑफ मोर इलास्टिक सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1, यानी कि इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी किसके 1 से ज्यादा होगी। अब बात करते हैं इसकी कर्व की। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, प्राइस में हल्का सा चेंज आया, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया, ठीक है। प्राइस हमारा था ओपी, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम प्राइस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। इफ प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी1, यानी कि प्राइस में हल्का सा चेंज आया, बहुत थोड़ा सा प्राइस में चेंज आया, तो इसकी वजह से क्वांटिटी में बहुत ज्यादा चेंज आया। क्वांटिटी इंक्रीजेस फ्रॉम ओक्यू टू ओक्यू1, क्वांटिटी हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, तो ऐसी इलास्टिसिटी को हम मोर इलास्टिक सप्लाई बोलेंगे। तो ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यहाँ पर जो सप्लाई कर्व होती है, यानी कि जो स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अबव द ओरिजिन, यानी कि पहले यूनिटरी इलास्टिक में ओरिजिन से स्टार्ट होती थी, लेकिन मोर इलास्टिक में हमारी जो सप्लाई कर्व है वो स्टार्ट होगी अबव द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर। क्लियर। अब बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल की। तो फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो चेंज इन यानी कि डेल्टा क्यू हमारा कितना है 50 अपॉन ये कितना है 4 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है 20 और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है हमारी 100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा हमारा, और 4 2 जा ये आ गया हमारा 2.5, यानी कि यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमारी कितनी है भाई 2.5। तो ये हमारा ग्रेटर देन 1, तो इस इलास्टिसिटी को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोर इलास्टिक सप्लाई। इज दैट क्लियर? नाउ आवर नेक्स्ट डिग्री इज लेस इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक सप्लाई। इसका मतलब क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। हमने अभी तक हमने 3 टॉपिक पढ़ लिए। सबसे पहले परफेक्टली इनइलास्टिक, फिर पढ़ा यूनिटरी इलास्टिक, फिर हमने पढ़ा मोर इलास्टिक। अब है हमारा लेस इलास्टिक। लेस इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। देखो सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, जब कभी भी प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, ऐसी इलास्टिसिटी को हम परफेक्टली इनइलास्टिक बोलते हैं, लेस इलास्टिक बोलते हैं। क्या बोला मैंने, जब कभी भी क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आ पाता, बहुत ज़्यादा प्राइस में चेंज आने की वजह से, ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, लेस इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। डेफिनेशन क्या है देखो, व्हेन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आया, क्वांटिटी में ज़्यादा खास चेंज नहीं आया, ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इलास्टिसिटी को हम लेस इलास्टिक बोलते हैं। ठीक। अब बात की जाए यहाँ पर इलास्टिसिटी हमारी कितनी होती है, इन दिस केस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, यानी कि हमेशा जो आंसर आएगा ना हमारा वो 1 से कम होगा, पॉइंट में होगा आंसर। 0.8 से 0.75 हमेशा 1 से कम होगा, तो ऐसी इलास्टिसिटी को लेस इलास्टिक बोलेंगे। अब अगर बात की जाए इसके डायग्राम की, तो डायग्राम देखो यहाँ पर प्राइस हमारा था अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, प्राइस इज टेकन ऑन वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाई इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस। OP is original price, OQ is original quantity. If price increases from OP to OP1, यानी कि अगर हमारा प्राइस बहुत ज़्यादा चेंज आया, प्राइस में कितना ज़्यादा चेंज आया OP से OP1, तो इसकी वजह से क्वांटिटी भी चेंज हो रही है लेकिन ज़्यादा नहीं, क्वांटिटी में थोड़ा कम चेंज आया, तो ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इलास्टिसिटी को हम बोलते हैं लेस इलास्टिक। और ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि इस केस में हमारी जो सप्लाई कर्व स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है बिलो द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से नीचे, यानी कि वाई एक्सिस से। हाईली इलास्टिक में कहाँ से स्टार्ट हो रही थी, वाई एक्सिस से, इस केस में एक्स एक्सिस से, और यूनिटरी में ओरिजिन से। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्ट्रेट लाइन है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, सप्लाई कर्व है, वो हमारी एक्स एक्सिस को टच करती हुई जाएगी, यानी कि बिलो द ओरिजिन से हमारी सप्लाई कर्व स्टार्ट होगी। अब बात करते हैं इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल की। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू कितना है हमारा, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है 20 अपॉन डेल्टा पी कितना है हमारा 25 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल प्राइस कितना है 50 और ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है 100। ठीक है, इसको जब तुम सॉल्व करोगे ये 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 2 जा और ये आ जाएगा हमारा 5 जा, तो ये आ जाएगा हमारा 0.40 हमारा आंसर आ गया, और ये हमारा लेस इलास्टिक। ठीक है, लास्ट डिग्री बची है हमारी। नाउ लास्ट डिग्री इज परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ये परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई का मतलब क्या होता है समझना बहुत ध्यान से। तो बेसिकली होता क्या है, कभी कभी बिल्कुल प्राइस में या तो चेंज ना आया हो, यानी कि प्राइस में चेंज नहीं आया किसी तरीके का, लेकिन उसके बावजूद भी क्वांटिटी सप्लाई जो थी हमारी इनफाइनाइट हो गई, ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इलास्टिसिटी को हम परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, यानी कि प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया लेकिन क्वांटिटी फिर भी इनफाइनाइट हो गई, ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली
इलास्टिक सप्लाई। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, इट इज़ एन इमेजिनरी सिचुएशन, ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये कभी भी देखने को नहीं मिलती। समझ में आ गई बात, रियल लाइफ में ये, रियल वर्ल्ड में ये देखने को नहीं मिलती। डेफिनेशन क्या है देखो, व्हेन एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस सेलर आर विलिंग टू सप्लाई इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कमोडिटी बट नथिंग विल बी सप्लाइड एट अ प्राइस लोअर देन दिस। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस पे जब सेलर की इच्छा होती है कि वो इनफाइनाइट अमाउंट जो है वो सप्लाई करे, ऐसी इलास्टिसिटी को हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। और साथ ही साथ अगर इससे प्राइस कम हुआ तो वो कुछ भी सप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। इन दिस केस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो होती है वो हमारी इनफाइनाइट के इक्वल होती है। फिर हियर सप्लाई कर्व बिकम हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी कि इस केस में जो सप्लाई कर्व होती है उसका जो शेप होता है वो हॉरिजॉन्टल शेप कहलाया जाता है, और ये हमेशा जो है वो हमारी इस केस में एक्स एक्सिस के पैरेलल जाती है। अगर बात की जाए इसके कर्व की तो देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्राइस है, यानी कि ओपी प्राइस पे कोई इतनी क्वांटिटी सप्लाई कर रहा है कि आप उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो इनफाइनाइट है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल एग्जांपल से देखते हैं। देखो प्राइस हमारा 7 था, 7 भी है, लेकिन क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई, 10 से 15 हो गई। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखना यहाँ पर देखो, क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है 5, प्राइस में कितना चेंज आ रहा है 0, ओरिजिनल प्राइस कितना था 7, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी 10, ठीक है। तो देखो समझना, जिस नंबर के नीचे 0 आता है उसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट। आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। क्लियर हो गया? तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियोस अगर पसंद आ रही तो वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। कीप ऑन वॉचिंग एक्सीलेंस एजुकेशन। हैव अ गुड डे, टेक केयर।